आज मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल क्या है कि हमें ये चीज़ प्रूव करना है कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आइए इस चीज़ को प्रूव करते हैं। सो हमको एक चीज़ पता है कि काउंटिंग थ्योरी के ये वाला जो बेसिक फार्मूला है ये हमें पता है। A यूनियन B क्या हो जाएगा आपका A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये हमें पता है। अब एक काम करते हैं, टोटल सैंपल स्पेस से हम इन सबको डिवाइड कर देते हैं। सो हम ऐसा लिखेंगे कि डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस जिसको हम S से डिनोट करते हैं, हम ये लिख देंगे वी गेट। तो हमें क्या मिलता है देखो, सो A यूनियन B A यूनियन B बाई S इज इक्वल टू A बाई S प्लस B बाई S माइनस A इंटरसेक्शन B बाई S। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, क्या है कि A यूनियन B, देखो अब ये टोटल सैंपल स्पेस में कुछ ऐसे आपके इवेंट्स रहेंगे जो कि A यूनियन B रहेंगे, उसी तरह से आपके सैंपल स्पेस में कुछ ऐसे इवेंट्स रहेंगे जो कि A रहेंगे, उसी तरह से आपके सैंपल स्पेस में कुछ इवेंट्स रहेंगे जो बी के सपोर्ट में रहेंगे और कुछ इवेंट्स रहेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी के सपोर्ट में रहेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी बाई एस को हम ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी, और ए बाई एस को हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए, बी बाई एस को हम लिख सकते हैं पी ऑफ बी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी बाई एस को हम क्या लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। और इसका जो मेन कंडीशन क्या है कि ए और बी, ये जो दो आपके इवेंट्स है, ये दोनों आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने चाहिए, मतलब डिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए। ठीक है ना। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए एंड बी शुड बी डिपेंडेंट, मतलब ए बी के ऊपर या बी ए के ऊपर डिपेंड करना चाहिए बस। ओके।